अमेरिका से 104 भारतीय जबरन भारत डिपोर्ट। इनमें गुजरात हरियाणा के 33 लोग, पंजाब के 30, यूएस समेत 20 देशों में कभी नहीं जा सकेंगे। अमेरिकी सैन्य विमान C-16 ग्लोबमास्टर बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे 104 अवैध प्रवासी भारतीयों को लेकर अमृतसर के गुरु रविदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचा। इसमें 11 क्रू मेंबर और 45 अमेरिकी अधिकारी भी साथ आए हैं। प्लेन में पंजाब के 30, हरियाणा गुजरात के 43 लोग शामिल थे। अमृतसर एयरपोर्ट के सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक इन लोगों का वेरिफिकेशन किया गया। यहां से इमिग्रेशन और कस्टम से क्लियरेंस के बाद पंजाब पुलिस को सौंप दिया गया। पंजाब में डिपोर्ट किए लोगों को पुलिस की गाड़ियों से उनके घर भेजा गया। इन 104 अवैध प्रवासी में से 48 की उम्र 25 साल से कम है, 13 नाबालिग हैं जिनमें 4 साल का बच्चा भी है। अमृतसर पहुंचने वाले कुछ लोगों को पुलिस की गाड़ियों में उनके गांव ले जाया गया। बाकी राज्य के लोगों को फ्लाइट के जरिए भेजा गया। ये सभी अमेरिका समेत 20 देशों में कभी नहीं जा पाएंगे। अमेरिका ने पहली बार सैन्य विमान भेजा। यूएस मिलिट्री का यह विमान भारतीय समय के मुताबिक 4 फरवरी की सुबह 3 बजे अमेरिका के सैन एंटोनियो रवाना हुआ था। ये पहली बार है जब अमेरिका ने अप्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमान का इस्तेमाल किया। करीब 3.5 घंटे बाद यूएस एयरफोर्स विमान वापस लौट गया। इससे पहले अलग अलग रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका ने कुल 205 अवैध भारतीयों को डिपोर्ट करने के लिए चिह्नित किया है। इन्हें भारत भेजा जाएगा। 166 भारतीयों को डिपोर्ट करने वाली लिस्ट भी सामने आई थी। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि बाकी बचे लोग कहां हैं और कब डिपोर्ट किए जाएंगे। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद संभालने के बाद अवैध तरीके से रह रहे बाहरी लोगों को डिपोर्ट करने के आदेश दिए थे। ग्लोबमास्टर को भारत भेजने पर लगभग 6 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये चार्टर्ड उड़ान से लगभग 6 गुना ज्यादा है। पीएम मोदी 12 फरवरी को अमेरिका जाएंगे। अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के अनुसार 19,000 अवैध प्रवासी भारतीय डिपोर्ट होंगे। ट्रंप ने ये कार्रवाई ऐसे समय की है जब भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को 2 दिन की यात्रा पर अमेरिका जाने वाले हैं। 13 फरवरी को पीएम की ट्रंप के साथ वार्ता प्रस्तावित है। वहीं पंजाब के एनआरआई मामलों के मंत्री कुलदीप धालीवाल ने अमृतसर एयरपोर्ट जाकर पंजाब के डिपोर्ट लोगों से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनके दोस्त हैं। वे उनका प्रचार भी करने गए थे। वे ट्रंप से मिलकर इसका हल निकालें। क्या ये दोबारा अमेरिका जा पाएंगे? इन सभी के बायोमेट्रिक स्कैन लिए गए हैं। भविष्य में अगर ये वैध दस्तावेज पर भी अमेरिका जाने का प्रयास करेंगे तो वीज़ा नहीं मिलेगा। कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन समेत 20 अन्य देशों में भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अमेरिका की वीज़ा नीति करीब 20 देश फॉलो करते हैं। क्या इन अवैध प्रवासियों पर यहाँ कोई केस होगा? पुलिस जांच करेगी कि ये अवैध प्रवासी अमेरिका में कैसे पहुँचे। इनमें कुछ ऐसे हो सकते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा लेकर अमेरिका गए और अवैध रूप से वहीं रहने लगे। इन पर भारत में कोई केस नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपराध अमेरिका की ज़मीन पर किया है, भारत की ज़मीन पर नहीं। पुलिस यह भी जांच करेगी कि क्या ये भारत में कोई अपराध करके अमेरिका भागे थे या फिर किसी मानव तस्करी गिरोह की मदद से अमेरिका पहुंचे थे। ऐसे मामलों में उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज होने पर कितनी सज़ा हो सकती है, हर केस की धाराओं और मुकदमे के प्रकार पर निर्भर है। 1 से 7 साल तक सज़ा जुर्माना संभव है। 4 तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। 1. पासपोर्ट में हेराफेरी की हो या नष्ट किया हो तो नागरिकता अधिनियम 1955 व पासपोर्ट अधिनियम 1966 के अनुसार कार्रवाई हो सकती है। 2. अगर हवाला के जरिए मानव तस्करों को डंकी रूट से पहुंचाने के लिए पैसा दिया गया तो आयकर अधिनियम 1961 में ईडी कार्रवाई कर सकती है। 3. अगर भारत से भागने के बाद अवैध तरीके से धन या संपत्ति भी भारत से बाहर ले गए थे तो सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में कार्रवाई हो सकती है। 4. अवैध रूप से भारत की सीमा पार कर दूसरे देश भागने वालों पर इमिग्रेशन अधिनियम 1983 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अमेरिका में करीब 7 लाख अवैध भारतीय प्रवासी प्यू रिसर्च सेंटर के मुताबिक साल 2023 तक
अमेरिका में करीब 7 लाख से ज़्यादा अवैध प्रवासी भारतीय हैं। यह मेक्सिको और अल साल्वाडोर के बाद सबसे ज़्यादा है। अमेरिका में अवैध प्रवासियों से डील करने वाली सरकारी संस्था ICE के मुताबिक पिछले 3 सालों में अवैध रूप से घुसने की कोशिश में औसतन 90,000 भारतीय नागरिकों को पकड़ा है। इन अप्रवासियों का एक बड़ा हिस्सा पंजाब, गुजरात और आंध्र प्रदेश से आ रहा है। 1990 से 1917 के बीच 110% प्रवासी बढ़े। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक 1990 में अमेरिका में जहां 2 करोड़ 33 लाख प्रवासी थे, वहीं 2017 में अमेरिका में जहां 1 करोड़ 30 लाख प्रवासी थे, 2017 में यह आंकड़ा 4.98 करोड़ दर्ज पर पहुंच गया। यानी अमेरिका में प्रवासियों की संख्या 110% बढ़ी। वहीं साल 2023 के डेटा के मुताबिक अभी ये घटकर 4.78 करोड़ है। ट्रंप सरकार ने 11 दिन में 25,000 अवैध अप्रवासी हिरासत में लिए। ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। इसके 11 दिन में ही 25,000 से ज़्यादा अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया। ट्रंप की आइस टीम इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने 12 राज्यों में छापे की कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान मेक्सिको बॉर्डर से घुसपैठ की घटनाएं 94% तक घटी हैं। बाइडेन के कार्यकाल में इस साल 1 जनवरी से 19 जनवरी के बीच रोज़ औसतन घुसपैठ की 2087 घटनाएं हुईं, जबकि ट्रंप के बाद 20 जनवरी से 31 जनवरी तक रोज़ औसतन घुसपैठ की मात्र 126 घटनाएं ही हुईं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये जानकारी? ऐसे ताज़े खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।